नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए आज आप सबसे बात होगी हड़प्पा संस्कृति के विषय में। तो हड़प्पा संस्कृति दुनिया के सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। यह मेसोपोटामिया के सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समतुल्य सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता जो थे यह दुनिया के सबसे विशालतम नगरीय सभ्यता थे और यह सभ्यता जो थे इसके विषय में पहली जानकारी आपको 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक विद्वान ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी। आइए तो हम लोग चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसकी समय अवधि कब से कब तक, तो 2350, कुछ जगह 2300 लिखा है, से लेकर 1750 बीसी तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम जानकारी इसके विषय में किसने दिया? सर्वप्रथम जानकारी, तो सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में। कब? तो 1826 में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के द्वारा आपको जो है पहली बार इस सभ्यता के विषय में जानकारी दी गई। आगे चलकर आपको 1854-55 ईस्वी में लाहौर से रावलपिंडी के बीच रेलवे लाइन बिछाए जाने लगे, यानी कराची से लाहौर के बीच में आपको जो है रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी। इसी समय जब खुदाई होने लगा तो कई बड़े बड़े टीले, गड्ढे आदि प्राप्त हुए और इन चीज़ों को प्राप्त होने के कारण यह काम बीच में ही सरकार ने रोक दी। ठीक, तो इसके बाद आपको एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने पहली बार आपको जो है कि इसके विषय में आपको जो है कि सरकार को जो सूचित किए वह अलेक्जेंडर कनिंघम के महोदय से विलियम ब्रंटन महोदय ने, यानी सर्वप्रथम सूचित किया। बहुत गुस्सा लग रही है। सर्वप्रथम सूचित किया, ये सूचित किया कब, किसने? तो 1856 ईस्वी में विलियम ब्रंटन महोदय ने, विलियम ब्रंटन महोदय ने, बार बार डिलीट हो जा रहा है, अपने से हैंग कर रहा है। विलियम ब्रंटन महोदय ने आगे चलकर जो यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, इन साक्ष्यों को अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इसे एकत्रित करवाया और सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में साक्ष्यों को इकट्ठा करवाया। साक्ष्यों को एकत्रित करवाया। एकत्रित करवाया कब? 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आपको जो है कि साक्ष्य, कनिंघम के द्वारा साक्ष्य को एकत्रित किया गया। यहीं पे नोट आप लिख सकते हो कि 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने कलकत्ता में आपको जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्या किया? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना।
पुरातत्व न करके अभिलेखागार की। कलकत्ता में। इसी कारण आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ये तो आपको जो है बेसिक और प्रारंभिक जानकारी इससे संबंधित हुई। अब देखिए इसके नामकरण के विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के विषय में हम सब आते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण, तो हड़प्पा नामक स्थान के प्रथम खुदाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थान की, यानी सबसे उचित यदि इसका कोई नाम मिलता है तो वह आपको हड़प्पा सभ्यता मिलता है। दूसरा इसका नाम जो सबसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती सभ्यता, ये इसका सर्वाधिक भाग सरस्वती नदी के इर्द गिर्द केंद्रित होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसका नाम सैंधव और उसके सहायक नदियों के बीच विकसित होने के कारण इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आपको चूंकि टीन और तांबे में मिलाकर एक कांस्य नामक धातु का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हम आप देखते हैं तो इसका हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता आदि कई नामों से इसे हम सब पुकारते हैं। ये आपको नामकरण के बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, आइए सिंधु सभ्यता का विस्तार की बातें हम सब करते हैं। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही लाइन बताया कि यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और इस सभ्यता का विस्तार जो था, सिंधु सभ्यता का विस्तार जो था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुनी और मिस्र की सभ्यता से यह 20 गुनी बड़ी सभ्यता थी। ठीक, तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम सब आइए देखते हैं। और इसका सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, तो इसका सबसे जो पश्चिमी बिंदु था वह था सुतका गेंडोर था। सुतका गेंडोर था। ये आपको दास्क नदी के तट पर था। किसके? दास्क नदी के तट पर था। इसका सबसे उत्तरी बिंदु मांडा था और यह मांडा, ये दास्क कहाँ है? तो
तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहां पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक ना। ये आपको मांडा, मांडा जो है यह आपको कहाँ है? तो मांडा हमारे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है, ठीक ना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। ये आपको जो मांडा स्थान था ये आपको चिनाब नदी के तट पर था, चिनाब नदी। आपको पूर्वी बिंदु जो है यह आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, ठीक ना। ये आपको हिंडन नदी, ये उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में। और दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, ये आपको उत्तर प्रदेश के, मध्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, अहमदनगर। ये किस नदी पर है? तो ये प्रवरा नदी पर है, गोदावरी की सहायक है। ये हिंडन नदी यूपी मेरठ में है, ठीक ना, मेरठ। ये आपको ये है। अब देखिए यहीं पे मैं सारी बातें आप सबको जो है कि पूरी तरह से यहीं डिक्लेयर और आपको जो है कर दे रहा हूं। इसका पश्चिम से पूरब का विस्तार जो है यह आपको 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है यह 1100 किलोमीटर माना जाता है। यह सभ्यता टोटल इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार आपको कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल विस्तार है। इसका कुल विस्तार 12,99,600 इतने किलोमीटर में इसका टोटल विस्तार आपको हुआ। यह सभ्यता आपको जो है कि इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति भैया त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, इसके आकृति त्रिभुजाकार आपको जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल है। यह आपको मिस्र की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी बड़ी से बड़ी। और आपको जो है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुनी बड़ी यह सभ्यता थी। आई थिंक कि यहाँ तक आप सबको किसी भी तरह के कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ये इसका टोटल आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यह विस्तार माना जाता
है। नेक्स्ट आइए अगले पेज पर चलते हैं। यह सभ्यता जो है आपको प्रमुख प्रजातियां तो इस सभ्यता में आपको 4 प्रकार के प्रजातियां प्रमुख रूप से पाए गए हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के प्रमुख प्रजातियां पाई गई हैं। पहला जो पाया गया है वह भूमध्य सागरीय, इसे मेडिटेरियन भी कहते हैं। दूसरी जो जनजाति है यह आपको मुख्य रूप से कौन सी है? तो आपको दूसरी जनजाति यहाँ जो पाई गई वह आपको मंगोलायड पाई गई। ऑस्ट्रोप्रोटोलायड ये पाई गई। तीसरी जो पाई गई वो मंगोलायड, और चौथी जो पाई गई यह अल्पाइन। सबसे कम यही जनजाति पाई गई और यह सबसे अधिक आपको भूमध्य सागरीय या इसे मेडिटेरियन भी कहते हैं। मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय प्रकार के जो जनजाति थी यही आपको 4 प्रकार के प्रमुख जनजातियां पाई गई। ये सिंधु सभ्यता के बेसिक जानकारी हुई। अब देखो सिंधु सभ्यता में आपको जो है कि काल का निर्धारण चुके यह प्रथम नगरीय सभ्यता थे, ठीक ना। और इसका समाज जो था यह मातृसत्तात्मक समाज था। आइए देखते हैं काल का निर्धारण यानी समय का निर्धारण, इसके विषय में आपको विद्वानों ने क्या क्या इसके समय अवधि बतलाई। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम पहला ही जानते हैं सर जॉन मार्शल, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। और सर जॉन मार्शल ने इसकी समयावधि 3250 से लेकर 2750 बतलाया है। 2750 बीसी का मतलब ईसा पूर्व से लेना देना है। इसके बाद आपको एक विद्वान है अर्नेस्ट मैके, ये जो समय इसका बताते हैं ये 2800 से लेकर, कब से? 2800 से लेकर 2500 बीसी इसका समय बताते हैं। वहीं एक विद्वान है माधव स्वरूप वत्स, ये इसकी समय अवधि सबसे लंबा यही बताते हैं। और इनके अनुसार 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व यह संस्कृति विकसित हुई थी। नेक्स्ट जो विद्वान है एक मार्टिन व्हीलर महोदय हैं। मार्टिन व्हीलर महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता की समयावधि 2500 से 1500 बीसी बतलाई गई है, ठीक ना।
फिर अगले विद्वानों में आप कह सकते हैं एक है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि 2000 से लेकर 1500 BC के बीच की बतलाई गई है। लेकिन सबसे सर्वाधिक कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 के अनुसार इसकी समयावधि 2300, कुछ किताबें 2300 लिखता है, कुछ 2350 लिखते हैं, से लेकर 2750 BC बतलाई गई है, जो सबसे ऑथेंटिक तिथि मानी जाती है। यानी सबसे ऑथेंटिक तिथि किसी को माना जाता है तो 2350 से 1750 BC इसके ऑथेंटिक जो है 2350 कर लो, ठीक ना, 2350 से 1750 इसकी ऑथेंटिक तिथि मानी जाती है। ठीक, ये हम सब जाने यहां से। अब आइए मेन बातों पे, मुद्दे पर चलते हैं। मेन मुद्दा हम सबका क्या है? तो आपको जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी जो विधिवत जानकारी हमें प्राप्त हुई, यह आपको 1920 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार आपको इसकी खुदाई की गई। और हड़प्पा नामक स्थान पर 1920 ने 1921 ईस्वी में पहली बार हड़प्पा नामक स्थल के खुदाई की गई। और इसमें पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो थे सर जॉन मार्शल थे। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पुरा स्थल के प्रथम खुदाई की। यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, या आपको साहिवाल जिला पहले कहते थे, मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक ना। प्रमुख सैंधव स्थल हड़प्पाई स्थल, और ज्यादा हम सबको नहीं जानना, बस 2-2 5-5 मिनट के चीजें हैं और सारी बातें आप सब यहीं पे देख लेंगे। ठीक ना। हड़प्पाई स्थल में अब देखो पहला कौन सा, तो हड़प्पा ये हुआ। अब हड़प्पा के विषय में आपको जो है एकदम शॉर्ट ट्रिक बनाइए और इसका करिए उत्खनन। उत्खनन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। उत्खनन करता कौन है? तो उत्खनन करता आपको जो है सर दयाराम साहनी जी जो है यही उत्खनन करता है। आपको अवस्थिति, तो अवस्थिति में क्या है, तो आपको जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला हो गया जिला। और नदी कौन सी है? तो भैया रावी नदी के बाएं तट पर ये बातें हो गई। अब क्या क्या साक्ष्य मिला, तो यहां से आपको प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जो मिला 12 धान्य कोठागार, यानी 12 जो था यह 6-6 की कतारों में
12 धान्य कोठागार 6 के कतारों में यहीं से मिला। यहीं से 2 कब्रिस्तान मिला, 2 कब्रिस्तान। एक आपको जो मिला एच आकृति का और एक R37 आकृति का। तो जो एच आकृति का था यह आपको जो था विजातीय श्रेणी को बता रहा था, विजातीय संस्कृति, विजातीय श्रेणी। और जो R37 था यह सजातीय श्रेणी के विषय में आपको बातें कर रहा था। यहीं से नटराज प्रकार की, 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा नटराज प्रकार के स्लेटी मूर्ति, यहीं से आपको नटराज प्रकार के स्लेटी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ से आपको जो है त्रिमुखी देवता भी प्राप्त हुए हैं, त्रिमुखी देवता भी यहीं से आपको प्रमुख रूप से यहीं से प्राप्त होते हैं। यहीं से आपको जो है एक महिला के चित्र हैं और उसके गर्भ से निकलते पौधे को दिखलाया गया है। एक महिला के गर्भ योनि द्वार से, योनि से वृक्ष को या पौधा, वृक्ष को, पौधा को लिखो, पौधा वृक्ष नहीं, पौधा को उगते हुए दिखाया गया है। यानी संभवतः आपको यही पृथ्वी माता थे। ये हड़प्पा सभ्यता के दूसरे प्रमुख पुरा, यानी यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा से ये प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ खरगोश चित्रित आपको मुद्रा, मछुआरे चित्रित आपको जो है, और तरबूज के बीज के भी साक्ष्य हड़प्पा से आपको प्राप्त होते हैं। ठीक ना। यहाँ से गेहूं और जौ के दाने भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला ये दूसरा जो है वह आपको मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो भैया यह इसकी भी आइए डीएनए हम लोग 2 मिनट में कर लेते हैं। तो उत्खनन वर्ष 1922, उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी, ठीक ना, राखालदास बनर्जी। अब अवस्थिति, यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ठीक ना। यह नदी कौन सी है? तो नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर ये आपको मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल यहीं पे आपको प्राप्त हुआ। ठीक ना। अब देखिए आपको जो है कि
साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले। तो यहाँ से आपको जो है कि सबसे बड़ा अन्नागार अब तक जितने भी मिले हैं उनमें सबसे बड़ा अन्नागार यहीं से प्राप्त हुआ है। फिर दूसरा विशाल स्नानागार, सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। संभवतः इस विशाल स्नानागार में पूजन हवन आदि करने के लिए यह विशाल स्नानागार बनवाया गया होगा। फिर आपको जो है पशुपति शिव के आकृति वाली मुहर, पशुपति शिव की आकृति वाले मुहर, 42 नर कंकाल, 42 नर कंकाल, ये आपको यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहीं से आपको नग्न नर्तकी के प्रतिमा, नग्न नर्तकी के प्रतिमा, आपको किसकी प्रतिमा है, तो कांसे की बनी है, कांस्य के नग्न नर्तकी के प्रतिमा आपको जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। आपको इसके साथ साथ ही यहाँ से आपको पकी हुई ईंटों के बने मकान, पकी हुई ईंटों के बने मकान, पकी हुई ईंटों के बने मकान यहीं से आपको जो है प्राप्त हुए हैं। ये आपको जो है प्रमुख स्थल हुआ। नेक्स्ट आइए अगले प्रमुख स्थल में, चनहुदड़ो। कौन सा, तो चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो ये कहाँ है, चनहुदड़ो, ठीक ना। चनहुदड़ो जो है ये आपको कहाँ है, तो चनहुदड़ो भैया अब आओ इसके सारी चीजें हम लोग करते हैं। उत्खनन वर्ष, तो इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में इसका आपको उत्खनन हुआ। और उत्खनन करता कौन था, तो पहली बार उत्खनन करता चार्ल्स मैके महोदय थे। कौन थे, तो मैके महोदय प्रथम उत्खनन करता आपको थे। बंद है? नहीं, बंद करें, यहाँ से बंद किए हैं। तो बंद करें। तो हम लोग देख रहे थे उत्खनन करता, ठीक ना। तो चनहुदड़ो के उत्खनन करता आपको जो थे मैके महोदय चनहुदड़ो के उत्खनन करता थे। अब यह अवस्थिति यानी यह कहाँ स्थित है, तो अवस्थिति में यह भी आपको पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी से 20 किलोमीटर दूरी पर है, बाएं तट पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में आपको यह भी है। नदी कौन सी है, तो नदी
आपको जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी आपको जो है पर यह स्थित है। ठीक, और सिंधु नदी के किस तट पर, तो ये पूछा है बाएं तट पर। वहीं वह किस पर थे, तो दाहिने तट पर आपको जो था मोहनजोदड़ो था, और बाएं तट पर चनहुदड़ो आपको है। यहाँ से अब साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिला है बच्चों, वह मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, कारखाना। मनका मतलब समझते हैं, जो गले में मोती हार जो पहना जाता है ना, उसे गुड़िया, गुड़िया जो बोलते हैं, उसे ही हम सब मनका के नाम से भेद जानते हैं। यहाँ से आपको और क्या मिला है, तो चनहुदड़ो से है आपको रंजन सलाका, रंजन सलाका, सलाका का अर्थ है, रंजन सलाका का अर्थ लिपस्टिक जानते होंगे, ठीक ना। तो लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य आपको यहीं से मिले हैं। यहीं से उस्तुरा मिला है। क्या मिला है, उस्तुरा। उस्तुरा का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला जो होता है, रेजर जिसे बोलते हैं, इस्तुरा। यहीं से आंख में महिलाएं जो लगाती हैं काजर, जिसे सुरमा बोलते हैं, सुरमा भी आपको जो है, सुरमा यहीं से आपको प्राप्त हुआ है। यहीं से आपको जो है कि कंघा प्राप्त हुआ है। क्या चीज, कंघा। ये सारी चीजें यानी कॉस्मेटिक की नगरी कह सकते हैं कि यहीं से प्राप्त हुआ है। एक बड़ा ही सवाल जो हमेशा पूछता है, वो ये पूछता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान एक ईंट पर बिल्ली के पंजे के, बिल्ली का पीछा करते हुए, ऐसे लिखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, पंजे के निशान आपको कहां से मिला है, तो यहीं से कुत्ते के पंजे के निशान आपको यहीं से प्राप्त हुआ है। यहीं से 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों आकृति वाला आपको मनका भी प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक माना जाता है, ठीक ना। इसके बाद हम बलूचिस्तान में आपको आते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि यह आपको कहाँ है, तो इसका उत्खनन वर्ष, ठीक ना, इसका उत्खनन वर्ष जो है 1927 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया। उत्खनन करता इसका कौन था, तो उत्खनन करता इसके ऑरेल अस्टाइन, ऑरेल अस्टाइन इसके उत्खनन करता थे। ये आपको जो है कि अवस्थिति, तो अवस्थिति में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूच प्रांत में के बलूचिस्तान में, चिस्तान प्रांत में, किस नदी के किनारे, तो नदी जो थी यह आपको दास्क नदी के किनारे इसे पाया गया है। अब यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्रमुख प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वह आपको एक ताम्र निर्मित वर्णाग्र प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, तो ताम्र निर्मित वर्णाग्र, ताम्र निर्मित वर्णाग्र, वर्णाग्र आपको यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से आपको और क्या मिला है, तो यहां से जो है आपको ठिकरे, आपको जो है कि ठिकरे, मिट्टी की चूड़ियां,
के चूड़ियां, तिकोने ठिकरे, ये सारी चीजें जो हैं यह आपको सुतका गेंडोर से आपको जो है प्राप्त हुआ है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी, इसको नोट में यदि आप डालना चाहते हो तो नोट में लिख सकते हो कि यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक ना। ये आपको जो है प्रमुख बातों में हम सब ने देखा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब सीधे भारत में आते हैं, और भारत में पहला ही आपको जो मिलता है वह रोपड़ आते हैं। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ जो है इसका उत्खनन कब हुआ? तो उत्खनन वर्ष, इसका उत्खनन जो है 1900 आपको जो है 53 ईस्वी में हुआ। उत्खनन करता कौन है? तो उत्खनन करता इसके आपको जो माने जाते हैं, इसके उत्खनन करता किसे कहते हैं? तो इस यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यज्ञदत्त शर्मा महोदय इसका उत्खनन किए। अब पूछे कि अवस्थिति कहाँ है? तो क्या भाई अवस्थिति तो ये कहाँ पे आपको है? तो ये भारत के पंजाब प्रांत, भारत के पंजाब प्रांत, भारत के पंजाब प्रांत के रोपड़ में, रोपड़ किस जिले में स्थित है यदि पूछ ले तब क्या बताएंगे? तो यह रूपनगर जिले में, के रूपनगर जिले में, नगर जिले में ये आपको स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी जो है आपको कैसा भाई? नदी, सतलज नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर आपको जो है यह है। अब यहां से आपको क्या हुआ है? तो साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है? तो साक्ष्य के रूप में हम सब देखते हैं कि यहां से एक कब्र में मालिक के शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य, दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरे प्रमुख बातें यहां से क्या प्राप्त हुई है? तो यहां से दूसरा सेल खड़ी के मुहरें, सेल खड़े के मुहरें पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक क्या प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक सेल खड़ी के मुहरे ही प्राप्त हुआ है। एक तांबे का बाणाग्र, तांबे का वाणाग्र, तांबे का वाणाग्र आपको यहीं से प्राप्त हुआ है। यहां आप नोट कर सकते हैं, और नोट में बच्चा आप डाल सकते हैं। नोट में मुख्य रूप से कि आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पाई स्थल, हड़प्पाई स्थल आपको क्या है? तो यही आजादी के बाद खोदा गया
प्रथम हड़प्पाई स्थल खोजा गया, आपको यही माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले चीज़ों में चलते हैं और अगले में हम सब देखते हैं कि आपको जो है लोथल जो इंपॉर्टेंट है, लोथल जो है ये उत्खनन वर्ष इसका क्या था? तो उत्खनन करता कौन थे, अवस्थिति क्या थी और नदी कौन से थी, यही हमें आपको जाननी है, नदी कौन सी थी। तो इसका जो उत्खनन है 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। किसने किया? तो रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव महोदय जो हैं इसके उत्खनन करता है कहाँ? तो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ा क्षेत्र में, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ा क्षेत्र में मनसर और क्या नाम है आपको, अहमदाबाद जिला पड़ता है। खंभात की खाड़ी में आपको किस नदी के तट पर है? तो यह आपको जो है भोगवा नदी के तट पर है। क्या यार? भोगवा नदी के तट पर। अब यहां से साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है? साक्ष्य, तो भैया यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम गोदेवाड़ा, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह के साक्ष्य आपको यहीं से मिले हैं। साथ ही साथ पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी सा कथा उत्पन्न करने वाला दृश्य, पंचतंत्र का दृश्य, मैं लिख दे रहा हूं, चालाक लोमड़ी सा उत्पन्न करने वाला दृश्य आपको जो है यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? तो यहीं पे आपको जो है वृत्ताकार एवं चौकोर सभी प्रकार के अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार एवं चौकोर अग्नि कुंड, चावल के साक्ष्य, भूसी नहीं, चावल के साक्ष्य, आटा पीसने वाले गेहूं पीसने वाले पत्थर की चक्की, गेहूं पीसने वाले पत्थर की चक्की ये आपको यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक ना? इसके बाद यहां से आपको कई महत्वपूर्ण, जैसे जो है कि फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, यानी अलंकृत फर्श, ठीक ना? ये सारी चीजें जो हैं, नाव युक्त मुहर, नाव चित्रित मुहर, ये सारी चीजें आपको जो है लोथल नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। यह गोदीवाड़ा जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा
या बंदरगाह, इसे गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, ठीक ना, डॉक यार्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद एक और स्थान गुजरात का ही है जिसे हम सब रंगपुर के नाम से जानते हैं। और यह रंगपुर जो है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसी रंगपुर से धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आइए उत्खनन वर्ष देख लें। उत्खनन वर्ष, फिर उत्खनन करता आपको अवस्थिति, सबकी मैं लिख दे रहा हूं, और नदे, तब आता है साक्ष्य के बारी। साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो इसका उत्खनन जो हुआ वह 1953 ईस्वी में ही हुआ और रंगनाथ राव के द्वारा ही आपको इसका उत्खनन करवाया गया। यह आपको गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में कहां पे नदी कौन सी है, तो आपको मादर नदी, मादर या कहीं कहीं भादर लिखा है, मादर नदी के तट पर यह सभ्यता था। यहां से क्या मिला है, तो चावल यानी धान के भूसी के साक्ष्य, चावल नहीं, धान के भूसी के साक्ष्य यहीं से आपको प्राप्त हुआ है। यहीं से आपको जो महत्वपूर्ण साक्ष्यों में कच्ची ईंट का दुर्ग एवं नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग एवं नालियां आपको यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से और क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जो और साक्ष्य हैं उसमें आपको तरबूज के बीज के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तथा यहां से आपको 3 संस्कृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये हड़प्पा, हड़प्पाई पूर्व और हड़प्पा के बाद की, इन तीनों संस्कृतियों की जानकारी रंगपुर से प्राप्त होते हैं। आइए हम सब अगले में चलते हैं और अगला जो आपको होगा वह आपको कौन सा होगा, तो धौलावीरा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये है धौलावीरा, ये आपको हरियाणा प्रांत में स्थित है। अब यहां से हमें जानना है कि इसका उत्खनन वर्ष देख लेते हैं, उत्खनन करता देख लेते हैं। उत्खनन करता कौन है, आपको अवस्थिति क्या है, अवस्थिति, इसके अवस्थिति और इसके बाद किस नदी के तट पर है और कौन सा साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। तो भाई धौलावीरा से हमेशा आपको प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात हो या आपको जो है कि दुर्ग के मध्य में आपको स्टेडियम की बात हो या आपको तालाब बीचों बीच 3 दुर्ग, दुर्ग के भीतर दुर्ग और दुर्ग के निचला दुर्ग, ये 3 तरह के जो जानकारी मिलती है उसमें भी आपको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। तो आइए धौलावीरा जो है इसके विषय में हम सब देखते हैं। ये आपको 1972 ईस्वी में धौलावीरा आपको जो है दिखा और इसकी खोज आपको किसने की, तो आर.एस. विस्ट, रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। यह कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सॉरी, मुझसे बोला गया था शायद हरियाणा, ठीक ना, गुजरात के कच्छ जिले में
आपको जो है यह स्थित है। और यह किस नदी के तट पर है? तो मनसर एवं मानहर, मानस एवं मनहर नदी के तट पर, मनहर एवं मानस मनसर नदी के तट पर, नदी के तट पर। साक्ष्य यहां से आपको क्या क्या मिला है? तो जल के एकत्रित करने के लिए तालाब का साक्ष्य, तालाब का साक्ष्य, जल के निकासी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको यहीं से मिला है। यहीं से आपको जो है आपको स्टेडियम, दुर्ग के मध्य में स्टेडियम, के मध्य में स्टेडियम, दुर्ग के मध्य में स्टेडियम आपको यहीं से मिला है। यहीं से आपको जो है कि सैंधव लिपि की 10 बड़ी मुहरें, सैंधव लिपि के 10 बड़े मुहरें, ये यहां से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब अगला हम सब आते हैं कालीबंगा की ओर। कालीबंगा, कालीबंगा जो है यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, यानी काले रंग की चूड़ियां जहां से प्राप्त हुई हैं वही आपको कालीबंगा कहा जाता है। अब कालीबंगा का उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष, इसका उत्खनन जो है 1962 ईस्वी, 1961 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन करता इसके कौन थे? तो इसके वाह भाई वाह, हद हो गई, गजब का हैंग कर रहा है। उत्खनन करता, इसके उत्खनन करता आपको ब्रजवासी लाल जी थे, ब्रजवासी लाल इसके उत्खनन करता थे। ठीक ना? ये आपको अवस्थिति, अब जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक ना, किस पर है? तो नदी जो है विलुप्त सरस्वती, विलुप्त सरस्वती यानी घग्घर, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यहां से साक्ष्य क्या मिला है? तो यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और क्या मिला है? तो यहां से एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साथ, एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य, जाने के साक्ष्य और क्या मिला है? तो यहां से काले मिट्टी की चूड़ियां, काले मिट्टी की चूड़ियां, यहीं से आपको जो है काली मिट्टी के काली जी का बंगा, कालीबंगा, ठीक ना, यहीं से आपको जो है महत्वपूर्ण साक्ष्यों में
अग्नि कुंड के साक्ष्य, अग्नि कुंड वर्तुलाकार, आपको वर्गाकार, चौकोर, सभी प्रकार के अग्नि कुंड के यहाँ से साक्ष्य मिले। साथ ही साथ मेसोपोटामियाई बेलनाकार मुहरे, मेसोपोटामियाई बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे यहीं से आपको प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, आपको जो है जालीदार जुताई के साक्ष्य, जालीदार जुताई के साक्ष्य, जुताई के साक्ष्य, ये आपको जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इस तरह हम सब ने देखा कि कालीबंगा से हमें ये महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये हम सब ने देखा और अच्छे से सीखा, ठीक ना। ये चीज़ों को हम सब बड़े शांत तरीके से और अच्छी चीज़ों को हम सब ने देखा। ठीक, एक स्थान जो है वह बनावली है, और यह जो है बनावली, ऐसे ही बनावली के विषय में जैसे लिखना हो तो यहीं पे यदि मुझे लिखना हो तो आगे पेज में जाकर बनावली के विषय में कह सकते हो कि बनावली जो है इसका उत्खनन 1970 ईस्वी में हुआ। उत्खनन करता कौन हुआ? तो R.S. बिष्ट महोदय हुआ। ये कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और विलुप्त नदी कौन सी है? तो घग्घर नदी ही विलुप्त नदी है। यहाँ से आपको मिट्टी के बने बैल के मनके प्राप्त हुए। साथ ही साथ अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य यानी अग्नि कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, और अर्धवृत्ताकार अग्नि कुंड के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अच्छे किस्म के जौ भी आपको जो है कि यह बनावली से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ब्रुस्टोफेदन लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौराहों पर एक दूसरे को जो थे समानांतर काटती थी, बराबर पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो है कि मातृदेवी और पशुपति दोनों की पूजाएं प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए कई विद्वानों के अपने अपने राय देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आर्यों के आक्रमण के विषय में व्हीलर महोदय ने कहा है, जबकि भूतात्विक परिवर्तन के विषय में आपको जो है आपको डेल्स महोदय ने कहा है, जबकि आपको जो है प्रशासनिक शिथिलता को स्वयं जो है कि सर जॉन मार्शल ने कहा है, और मलेरिया को कैनेडी साहब ने कहा कि मलेरिया के कारण यह आपको, जबकि मैके ने कहा कि बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और घोड़े का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ऊंट का भी आपको साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 9 प्रकार के फसलों के बोए जाने के साक्ष्य के प्राप्ति होते हैं। एक आपको सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच मेलुहा नामक स्थान से आपको व्यापार किया जाता था, इस बात की भी जानकारी प्राप्त होते है।
है। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ आपका क्लास समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।